वेक्टर क्वांटिटी, अगर एक ये बॉडी है मान लेते हैं, हम लोग जरा सॉफ्टवेयर पर से लेते हैं। हाँ, तो यहाँ पे एक ये बॉडी है अगर, ठीक है, अब हमने प्लेन भी लगाया, ये बॉडी जो है फुल्ली इन कांटेक्ट विद द सरफेस है, ठीक है। अब इस पे एक फोर्स एफ इस डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक? तो जो आउटपुट आएगा इस बॉडी पे, आउटपुट मान लेते हैं कुछ एक्स या कुछ आउटपुट है, अगर सेम फोर्स, वेट, बड़ा डिस्टर्बेंस है, गुलाम अब्बास, गुलाम अब्बास नेक्स्ट टाइम से टाइम पे रहेगा, एंट्री नहीं होगी वरना, ठीक है। चलिए, तो आउटपुट जो है आपका मान लेते कुछ आया, अब अगर यही फोर्स हमारा डायरेक्शन स्पेसिफिक है, एफ ही लग रहा है इस साइड से, मान लेते हैं एफ लग रहा है, सेम फोर्स है, लेंथ में मत चाहिए, दोनों की लेंथ सेम मान लेते हैं, ठीक है। तब जो आउटपुट आएगा दैट आउटपुट विल बी फॉर एफ फोर्स, सेम इंटेंसिटी का फोर्स लग रहा है तो उसका आउटपुट डिफरेंट आएगा, ऑब्वियस है। बोथ आउटपुट विल बी डिफरेंट, ये दोनों आउटपुट डिफरेंट आएंगे क्योंकि इन लोग के इनके एंगल चेंज हो गए और कुछ नहीं। तो मतलब कि फोर्स आपका डायरेक्शन स्पेसिफिक है, ठीक है। अगर मीन्स से सिर्फ सिंगल ही फोर्स लग रहा था पहले, तब जो आउटपुट आया था, उसके बाद फिर से सिंगल फोर्स लगा, बस क्या हुआ आपका डायरेक्शन चेंज हो गया, तो आपका आउटपुट डिफरेंट आएगा, ठीक है। आई थिंक इट माइट बी क्लियर टू एवरीवन कि फोर्स इज द डायरेक्शन स्पेसिफिक, किस एंगल पे लग रहा है, किस डायरेक्शन पे लग रहा है, उस पे फोर्स जो है आपका बेस कर रहा है, ठीक है। प्रेजेंटेशन क्या है, ठीक है। तो ये हो गया पहला, मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, ऑब्वियस है, डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, नेचर ऑफ द फोर्स। अब देखिए नेचर में यहाँ पे दो टाइप के फोर्सेस होते हैं, या तो आप धक्का लगा रहे हैं या तो आप खींच रहे हैं, वेदर द फोर्स इज अ पुश और पुल, ठीक है। अब जो है किसी भी बॉडी पे आप क्या फोर्स लगा रहे हैं और क्या, और किस टाइप, मान लेते ये बॉडी है आपकी, एक ये बॉडी है, ठीक है। या तो फोर्स पे आप ऐसे लगा रहे हैं, एक ऑप्शन आपके पास ये हो सकता है, और एक या तो फोर्स आप इसके ऐसे लगा रहे हैं, ठीक है। अब इस टाइम पे अगर देखा जाए, अगर बॉडी के अंदर की अगर हम बात करेंगे, तो अगर ये बॉडी किसी सरफेस पे रखी हुई है तो इस पे फ्रिक्शन का फैक्टर लग रहा होगा, फ्रिक्शन का फैक्टर इज इन अपोजिट डायरेक्शन, चलिए वो तो इस तरफ लग रहा होगा, उसके बारे में बात करेंगे। इधर एक फ्रिक्शन का फैक्टर लग रहा होगा, इज इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मोशन, हमेशा जो है फोर्स को भी अपोज करता है ज्यादातर, और मोशन को ही हमेशा अपोज करेगा फ्रिक्शन को आपका, ठीक है। मान लेते ये फोर्स लग रहा है, लेकिन अब बॉडी के अंदर इंटरनल स्ट्रेसेस की अगर बात कर ले, तो इसमें जो स्ट्रेस लग रहा होगा वो अपोजिट लग रहा होगा, इसमें जो स्ट्रेस लग रहा होगा वो अपोजिट लग रहा होगा। तो या तो आप इसको कह लीजिए पुश और इसको कह लीजिए पुल, आप तो बॉडी को पुल कर रहे हैं। ऑब्वियस सी बात है, आप लोगों ने कई बार जो है, कई बार आप लोगों ने उस पर देखा होगा, आपके क्या कहते हैं डोर्स पे लिखे रहते हैं पुश और पुल, या तो आप दरवाजा बाहर की तरफ खींचिए, या तो आप जो है अंदर की तरफ उसको पुश करिए, ठीक है।
ठीक है चलिए, तो ये तो हो गया आपका कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फोर्स में आपका नेचर। नेक्स्ट वन इज द पॉइंट एट विच और थ्रू विच द फोर्स एक्ट ऑन द बॉडी। ऑब्वियस सी बात है कि हर एक पॉइंट के लिए आपका जो है फोर्स जो है वो डिफरेंट होगा। ठीक है, एक सेकंड जरा वेट करिएगा। प्रेजेंटेशन विजिबल अभी भी? नो सर। यस सर, ये सही है अब आ सर। गया। ठीक है, अगर किसी को अगर विजिबल Yes, नहीं तो sir. हमको पिन कर लीजिए। ठीक है ठीक है, चलिए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फोर्स हम ये बताना चाह रहे थे, आखिरी पॉइंट जो आपका बच जाता था, पॉइंट एट विच द क्या कहते हैं आपका फोर्स एक्ट है। ठीक है, किसी एक पॉइंट पे अगर आपका फोर्स एक्ट हो रहा है कि किस पॉइंट के थ्रू वो जा रहा है, अगर कोई एक बॉडी लगी है किस पॉइंट पे ये फोर्स आप एक्ट कर रहे हैं उसका अलग अलग इफेक्ट आएगा। अब मान लेते हैं सिंपल बॉडी है, इसी पे दिखाओ पे सिंपल अगर आपकी एक बॉडी है, ठीक है, अब अगर इस पे फोर्स इस तरफ लग रहा है तो उसका इफेक्ट दूसरा आ सकता है, ओवर टर्निंग इफेक्ट भी आ सकता है अगर इस तरह से लग रहा होगा फोर्स। उस पर अगर फोर्स मिड पॉइंट पे लग रहा है तो उसका इफेक्ट दूसरा आ सकता है, अगर यही फोर्स सेम फोर्स अगर बॉटम पॉइंट पे लग रहा है तो उसका इफेक्ट डिफरेंट आता है। ठीक है, तो अलग अलग इफेक्ट आते रहते हैं अलग अलग पॉइंट पे लगने के लिए। ऑब्वियस है, इट इज टू मच ऑब्वियस है ना, जो छोटा हो गया। ठीक है, तो जो है हर एक आपको यहाँ से ये बात समझ में आ गई कि अगर जो है फोर्स आपका किसी भी पॉइंट पे अगर किस पॉइंट पे कौन सा फोर्स या किस टाइप का फोर्स लगा है इसके अलग अलग इफेक्ट आ जाए होती है। ठीक है, नेक्स्ट आगे प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल इंडिपेंडेंस ऑफ फोर्सेस। ठीक है, तो ये एक प्रिंसिपल है, ये स्टेट करता है इफ ए नंबर ऑफ फोर्सेस आर साइमल्टेनियसली एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल then the resultant of these forces will have same effect as produced by all forces। ठीक है, अब कुछ नहीं यहाँ पे बोलना है, यहाँ पे ये जो है आपका प्रिंसिपल सिर्फ इतना स्टेट कर रहा है कि अगर मान लेते एक बॉडी है, ठीक है, उस पर 100 फोर्स लग रहे हैं तो उसका जो रिजल्टेंट जो निकल के आएगा वही उस पर आएगा, बस कुछ नहीं, सिंपली ये कह रहे हैं। अब मान लेते हैं शशांक को, कोई मजाक मत उड़ाएगा, ऐसी बस एक हाइपोथेटिकली नाम ले रहे हैं हम लोग, एक स्टूडेंट है शशांक। ठीक है, शशांक को 10 लोग धक्का दे रहे हैं। अब ये तो नहीं कि 10 डायरेक्शन में वो उड़ेंगे, साउथ की मूवी तो नहीं चल रही ना, ये रियलिटी बेस्ड चल रही है, कोई साइंस फिक्शन चल नहीं रहा, फिजिक्स के लॉ यहाँ पे चल रहे हैं। ठीक है, तो 10 डायरेक्शन में तो शशांक टहलेंगे। उस जब उस पर 10 लोग फोर्स लगा रहे हैं तो 10 लोग फोर्स का एक रिजल्टेंट फोर्स आ रहा होगा। ठीक है, रिजल्टेंट मतलब कि 10 का क्यूमुलेटिव लगा करके कुछ भी एक फोर्स आ रहा होगा, तो वो उस रिजल्टेंट फोर्स जो बाद में जो बच रहा होगा उसके अकॉर्डिंग उनका मूवमेंट होगा शशांक का। अब फॉर एग्जाम्पल अगर कोई बॉडी अगर आप ले लीजिए, अभी यहाँ पे आपने एक बॉडी ले रखी है, तो यहाँ पे 10 तरह के फोर्स आप लगा दीजिए। ठीक है, 10 तरह के फोर्स आप लगा दीजिए बॉडी के, 10 तरह के, हमने एक फोर्स इधर भी लगा दिया, हमने इधर भी लगा दिया, इधर भी लगा दिया, इधर भी लगा दिया, हमने इवनली
कंप्रेसिव फोर्स लगा दिया, ठीक है, पुश और पुल सब लगा दिया, यहाँ पे फोर्स आती है, नीचे भी हमने फोर्स लगा दिया। देखिए अगर हम नीचे भी अगर हम फोर्स लगा देते हैं तो जो है नीचे भी हमने जो है फोर्स लगा दिया, नीचे भी फोर्स लगा दिया, ठीक है, हर एक डायरेक्शन में फोर्स लगा। अब क्या होगा, ये बॉडी अब इतने सारे फोर्सेस सब डायरेक्शन में, अब इसका क्या भाई रिजल्टेंट आएगा, ऑब्वियस सी बात है, एक फोर्स का कुछ आ रहा होगा रिजल्टेंट, या एक फोर्स को इवेलुएट किया जाएगा, या फिर इस बॉडी अगर फिजिकली देखें तो बॉडी सिर्फ एक ही डायरेक्शन में आपको मूव करती हुई दिखाई देगी। मान लेते ओवरऑल रिजल्टेंट निकल के आया कि ये बॉडी सिर्फ इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, इसका मतलब ओवरऑल ये इस वाले फोर्सेस ने इसको कैंसिल कर दिए, सामने दिस डायरेक्शन हैज फोर्सेस हैज कैंसिल आउट दिस डायरेक्शन, और ऊपर वालों ने नीचे वालों को थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट किया, बट द अपर फोर्स और द साइड फोर्स वर टू मच ओवर पावर्ड, तो जो रिजल्टेंट निकल के आया वो आपका इस डायरेक्शन में निकल करके आ गया, ठीक है, एक ही रिजल्टेंट आएगा, ठीक है। तो ये बस सिंपल एक आपका जो है प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल इंडिपेंडेंस ऑफ फोर्सेस, तो इफेक्ट जो प्रोड्यूस होगा वो आपका जो है रिजल्टेंट के बेसिस पे इफेक्ट आता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्सेस, ठीक है। पहले थोड़ा सा बता देने होता क्या है एक्चुअल में, एक बॉडी है अगर आपकी, ठीक, अगर हमने इसके बगल में दूसरी बॉडी रख दी, ठीक है, ये सेकंड बॉडी है, मान लेते एक प्लेन या एक टेबल पे रखी हुई है, अरे समझ लीजिए आपने क्या किया, टेबल पे एक बुक रख दी, उसके बगल में दूसरी बुक रख दी, ठीक है, दोनों को अटैच कर दिया, अटैच मतलब बस आपस में थोड़ा सा, ठीक है। अब आपने क्या किया, फोर्स यहाँ पे लगाया बुक पे, तो आपकी फर्स्ट बुक मूव करेगी, फर्स्ट बुक का मूवमेंट इस डायरेक्शन में हुआ, सेकंड बुक का भी मूवमेंट इस डायरेक्शन में हुआ। कहने का सेंस ये है, जो फोर्स आप फर्स्ट बुक पे अप्लाई कर रहे थे वही फोर्स आपका इनडायरेक्टली सेकंड बुक पे भी अप्लाई हो गया, जो आपकी फर्स्ट बुक ने सेकंड बुक को ट्रांसफर कर दिया, फोर्स आपको यहाँ से यहाँ ट्रांसफर, तभी देखिए तभी मूवमेंट आया आपकी सेकंड बुक पे, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है सेकंड बुक पे कोई ना कोई फोर्स लगा होगा, तो वो फोर्स कहाँ से आया, वो ट्रांसमिसिबल हो गया या ट्रांसफर हो गया, कहाँ से, कि आपने बुक पे लगाया तो फर्स्ट बुक पे, तो फर्स्ट बुक ने क्या किया, सेकंड बुक पे ट्रांसफर कर दिया फोर्स, इट इज एज सिंपल एज दैट। अपडेट वायरस प्रोटेक्शन नहीं चाहिए प्रोटेक्शन, तो जो है इट इज एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो क्या किया, फर्स्ट बुक ने सेकंड बुक पे ट्रांसफर, दिस इज द बेसिक ऑफ प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी। हम फिर आपसे कहेंगे कि डेफिनेशन पे ज्यादा जोर मत दीजिएगा, जो यहाँ पे बता रहे हैं बस उसको समझ लीजिए, बाद में अपनी ही लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर दीजिएगा, टेक्निकल थोड़ा सा यूज करते हुए। देखिए क्या डेफिनेशन लिख रहे हैं ये लोग, अब डेफिनेशन ये है, इफ ए फोर्स acts at any point on a rigid body, it may be so considered to act at any other point on its line of action, provided this point is rigidly connected with the body। अब देखिए इसका टिपिकल सेंस में लिखा है, सच में समझने में बड़ी इशू है, कुछ नहीं कह रहे हैं, जो सिंपल सा हमने उन्होंने पॉइंट बोल दिया, हमने दूसरी बुक को अटैच कर दिया था, और कुछ नहीं है, ठीक है। यहाँ पे जैसे हमने ये जो सेकंड बुक को अटैच कर दिया, इसको अगर आप पॉइंट ही कंसिडर कर लीजिए, चलिए इसको अगर पॉइंट कंसिडर करें, बात तो इफेक्ट तो सेम ही आने वाला है, ठीक है, पॉइंट सेम इफेक्ट है। तो फिर से डेफिनेशन रिपीट कर रहा है, समझने की कोशिश करिएगा, ये वही चीज है जो भी हमने आपको समझाया, इफ ए फोर्स एक्ट एट एनी पॉइंट ऑन ए रिजिड बॉडी, एक रिजिड बॉडी पे किसी भी पॉइंट पे फोर्स एक्ट कर रहा है, it may also be considered to act at any other point on its line of action, provided this point is rigidly connected with the body। ठीक है, एक पॉइंट और कनेक्टेड है, अगर वो रिजिडली कनेक्टेड विद द बॉडी है तो वही फोर्स जो है उस पर एक्ट कर रहा है, ऑब्वियस है, इट इज टू मच ऑब्वियस, ठीक है। अब अगर आप ट्रांसमिसिबिलिटी की बात करेंगे तो अगर इंटर पार्टिकल्स में भी चले जाएंगे, जो फोर्स आप यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे होंगे वही फोर्स हर एक पार्टिकल पे लगने स्टार्ट हो जाएगा, तभी बॉडी मूव करेगी, ठीक है, हर एक पार्टिकल पे लगे। अब ये पार्टिकल टू पार्टिकल सेकंड बॉडी पे भी ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है।
तो सिंपल प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी आपका बस इतना ही डिफाइन कर रही है आप, ठीक है। आई थिंक इट मस्ट हैव बीन अंडरस्टूड टू एवरीवन, ठीक है। चलिए मूव ऑन करते हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी हो गया। नेक्स्ट सिस्टम ऑफ फोर्सेस, ठीक है। ये कुछ टेक्निकल डेफिनेशंस हैं आप लोगों की, कुछ टेक्निकल डेफिनेशंस, मतलब कि ऑब्वियस सी बात है, कहीं पे कोप्लेनर फोर्स का टर्म यूज हो जाएगा, कहीं पे कोलिनियर फोर्स का टर्म यूज है, कहीं पे कॉन्करेंट टर्म का यूज होगा, कहीं पे नॉन कॉन्करेंट टर्म का यूज होगा, कहीं पे कोलिनियर कोप्लेनर हर टर्म का यूज कर लेंगे, कॉन्करेंट कोप्लेनर, तो इस टाइप के टर्म आपके यूज होते रहेंगे। तो इसलिए जो है आपको पहले से इन सारे टर्म्स की जो है डेफिनेशन पता होनी चाहिए, ठीक है। रिजिड बॉडी को शशांक शुक्ला आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, व्हाट इज द रिजिड बॉडी? शशांक, सॉरी सरनेम नहीं पता। सर शुक्ला ही है। और सर रिजिड बॉडी को सर हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं कि कोई सॉलिड मटेरियल जो जिसके मतलब मॉलिक्यूलर पार्टिकल जो है वो काफी पास पास हैं, जिनमें अंदर अट्रैक्टिव फोर्स काफी ज्यादा हो। वेरी गुड शशांक, ठीक है। सिंपल सी बॉडी, अगर किसी बॉडी पे अगर फोर्स लग रहा है तो वो अपना शेप रिटेन करके रख रही है, दैट मे बी कंसिडर्ड एज ए रिजिड बॉडी, ठीक है। रिजिड बॉडी का सिंपल सा पार्टिकल को कोई एक्सप्लेन कर सकता है? अभिषेक, पार्टिकल को एक्सप्लेन कर पाएंगे आप? व्हाट इज अ पार्टिकल? सब पार्टिकल सब्सटेंस दैट कैन, सब पार्टिकल एक थिंग होती है जिसको हम नेचर से ऐसे मिलती है, जैसे कोई फोर्स है तो फोर्स लग रही है, एक पार्टिकल पे लग रही है, एक पॉइंट पे लग रही है। ठीक है, चलिए आपने कोशिश अच्छी करी है, लेकिन हल्का सा और एक्सप्लेन कर सकते हैं इसको। अब्दुल्ला एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब्दुल्ला आप एक्सप्लेन कर पाएंगे थोड़ा सा पार्टिकल क्या चीज होता है? सर पार्टिकल सर ये सर किसी सब्सटेंस के अंदर सर कोई पार्टिकल जैसे कि सर मूव कर रहा है। ठीक है, अब्दुल्ला वेट कर लीजिए। अब्दुल्ला ने तो पूरा डरा ही दिया, म्यूट करवाना पड़ेगा अब्दुल्ला को, ठीक है। एक्चुअली हम हेडफोन लगाए हुए हैं, लेकिन सही है, अब्दुल्ला का भी कहना सही है। देखिए ऑब्जेक्ट आपके जो बने हुए हैं वो बहुत से छोटे छोटे पार्टिकल से बने हुए हैं। एक पार्टिकल को अगर हम एक्सप्लेन करना चाहें तो इट इज ए इनफाइनाइटली स्मॉल वॉल्यूम एंड इज कंसिडर्ड टू बी कंसंट्रेटेड पॉइंट, ठीक है। एक इन्फिनिटली स्मॉल वॉल्यूम को हम एक पार्टिकल कहते हैं फिलहाल, ठीक है, और कुछ नहीं है। एक पॉइंट लगा दिया तो हम उसको एक पार्टिकल डिफाइन कर सकते हैं, पर जो है बहुत ही स्मॉल होता है। मान लेते एक पॉइंट लगा दिया हमने, उसको पार्टिकल बोलते हैं, ठीक है, बट इट इज अ इन्फिनिटली स्मॉल वॉल्यूम को जहाँ पे हम बात करेंगे, ठीक है। तो अब आ जाते हैं, हम लोग कंटिन्यू कर लेते हैं सिस्टम ऑफ फोर्सेस पे। तो सिस्टम ऑफ फोर्सेस जो है आप लोग के क्या क्या है वो देख लेते हैं। देखिए when two or more forces act on a body, they are called to form a system of forces. Following system of forces are considered from the subject point of view, ठीक है। सब्जेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ सिस्टम ऑफ फोर्सेस है। पहला नाम है कोप्लेनर फोर्स। अब इसको समझिएगा ध्यान से। द फोर्स whose line of action lie on the same plane। देखिए, अब देखिए, the force whose line of action, अब आपने कोई फोर्स लगाया किसी एक प्लेन का मतलब समझिए टेबल आपका एक प्लेन, ठीक है। एक यहाँ पे हम मान लेते हैं एक प्लेन है, ये टेबल रखा हुआ है। अब हम इसके ऊपर बुक रखी हुई है, हमने इसके ऊपर फोर्स लगाया। अब इसके ऊपर फोर्स लगाने के बाद जो इसका लाइन ऑफ एक्शन आ रहा है वो सेम प्लेन में आ रहा है। लाइन ऑफ एक्शन का मतलब